हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं नगदी फसल। नगदी फसल क्या होती है, हेडिंग डाल लीजिएगा। भारत में कृषि पढ़ा रहे हैं, तो कृषि में कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आइए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्या, नगदी फसल। नगदी फसल हेडिंग डाल लीजिए। नगदी फसल में सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? कपास आता है। कपास भारत में दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है। क्या है? कपास भारत में दूसरी, क्या भारत में कपास भारत में दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, जिसमें देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल संबंधित है। कपास से क्या होता है? कपास से क्या होता है? सूती वस्त्र बनता है। सूती वस्त्र बनता है तो मुद्रादायी नगदी फसल भी में भी आता है क्या? कपास आता है। तो क्या है? कपास भारत में दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, जिसमें देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग एवं कच्चा माल संबंधित है। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग एवं कच्चा माल से संबंधित है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। किसका है? प्रश्न पूछा जाता है कपास किस कुल का पौधा है, तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है। अगला पॉइंट है, कपास की विश्व में दो प्रमुख प्रजातियां हैं। कपास में क्या है? दो, कितनी होंगी? दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन सा? देशज कपास, यानी कि जो गांव में इधर उधर जामते हैं, उसको क्या कहते हैं? गांव में इधर उधर जाम जाते हैं तो उससे थोड़े बहुत अपने लिए कॉटन निकाला जाता है। और कुछ लोग उसी की खेती भी करते हैं, तो छोटे छोटे उसमें फल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देशज कपास कहते हैं। दूसरा है अमेरिकन कपास। तो अमेरिकन कपास का होता है इतने बड़े से इतने बड़े बड़े उसमें फल लगते हैं, और उसमें ज़्यादातर क्या होता है? कपास निकाला जाता है। उसे क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास कहते हैं। अगला प्रश्न लाइन लिख लीजिएगा क्या, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी किसकी? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। कौन सी? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। भारत के चार अग्रणी कपास उत्पादक राज्य कहाँ कहाँ से? भारत में क्या है? 4 प्रमुख राज्य हैं जो कपास में सबसे अग्रणी राज्य माने जाते हैं। कौन सा है? महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है क्या? एमपी यानी मध्य प्रदेश। पर कौन कौन से आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। ये 4 प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। नोट्स ज़रूर तो बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने से आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। अब पॉइंट करके लिखिएगा, कपास को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है या है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कपास के रेशे के बीज से प्राप्त किए जाते हैं। पॉइंट है, कपास के रेशे के बीज से प्राप्त किया जाता है। के बीज से प्राप्त किया जाता है।
कपास कहाँ से होता है? कपास महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। अगला पॉइंट है, कपास को कपास के रेशे के बीज या बीज से प्राप्त होता है। कपास इतना बड़ा सा होता है, फूलता है, निकलता है, तो उसके अंदर बीज के ही अंतर्गत निकलता है, फिर उसके अंतर्गत फिर एक बीज निकलता है जिसके बीज में खेती होता है, तो बीज से प्राप्त किया जाता है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्या? गन्ना। गन्ना यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ना क्या है? यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किसका है? यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ये पूछा जाता है कि गन्ना किस कुल का पौधा माना जाता है, तो किस कुल का माना जाता है? ग्रेमिनी कुल का माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत गन्ने की खेती के अंतर्गत भूमि उत्तर प्रदेश में व महाराष्ट्र में है। कहाँ है? सबसे नंबर 1 पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गन्ना के लिए प्रमुख माना जाता है, पहले स्थान पर है। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या? गन्ना उत्पादन के 4 अग्रणी राज्य। गन्ना उत्पादन के 4 अग्रणी राज्य। पहले नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक। चौथे नंबर क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु है। पहले नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे है कर्नाटक और चौथे नंबर पे है क्या? तमिलनाडु है। तो गन्ना उत्पादन के 4 अग्रणी राज्य हो गए। तो गन्ना कहाँ पर होता है? यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है? यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह किस प्रजाति का पाया जाता है? यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किसका? ग्रेमिनी कुल का पौधा है। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे है क्या? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पर। अब हेडिंग डालिए, क्या? गन्ना उत्पादन के 4 अग्रणी राज्य। पहले नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है कर्नाटक और चौथे पे है क्या? तमिलनाडु है। अब पॉइंट करके लिखिएगा, आगे इसी के आगे कंटिन्यू करिए। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य
भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर कहाँ पर? कोयम्बटूर में किया जा रहा है, कहाँ पर? कोयम्बटूर में किया जा रहा है। यहीं पर 1922 कब? 1922 गन्ना प्रजनन है। 1922 का गन्ना प्रजनन है। प्रजनन स्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रजनन स्थान की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत की प्रथम चीनी मिल भारत की प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया, कहाँ पर? देवरिया प्रतापपुर, कहाँ पर है देवरिया? प्रतापपुर में स्थापित है। कहाँ पर? देवरिया प्रतापपुर कब? 1903 ईस्वी में। अगला पॉइंट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला, भारत को क्या? शक्कर का प्याला कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, 2018 से 19 में चीनी उत्पादन का पहला राज्य बना। चीनी उत्पादन का पहला राज्य बना। भारत में गन्ने का प्रजनन का कार्य कहाँ पर किया जा रहा है? कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में किया जा रहा है। यहीं पर 1922 का प्रजनन स्थान की स्थापना की गई थी। कब? 1922 का प्रजनन की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, भारत की प्रथम चीनी मिल कब खोली गई थी? 1903 ईस्वी में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर। देवरिया नामक स्थान कहाँ है? प्रतापपुर में है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में क्या कहलाता है? शक्कर का प्याला कहलाता है। 2018 से 19 में चीनी उत्पादन का पहला राज्य बना। क्या? गन्ना बना था, या यूपी बना था। अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्या? तिलहन। अब तिलहन से कहाँ कहाँ प्रश्न बनते हैं इसको पढ़ते हैं हम लोग कल। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर। नमस्कार।